तो देखिए दोस्तों, नंबर ऑफ़ ब्रिक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। किसी भी वॉल में, चाहे वो 9 इंची हो, चाहे वो 4 इंची हो, चाहे 14 इंची हो, चाहे कितनी भी उसकी वॉल की थिकनेस हो या लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, आप निकाल सकेंगे कि ब्रिक्स कैसे निकालनी है। तो गाइस ये स्टैंडर्ड फार्मूला है नंबर ऑफ़ ब्रिक्स निकालने का। वॉल्यूम ऑफ वॉल जहाँ पर हम ब्रिक वर्क करेंगे, और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक जो हम ब्रिक यूज़ कर रहे हैं उसका वॉल्यूम। तो हमें इसमें दो चीज़ें चाहिए होंगी। वॉल्यूम ऑफ वॉल, लेट्स सपोज ए, हमने एक नाम दे दिया वेरिएबल जो हमें निकालना है, और एक वॉल्यूम ऑफ ब्रिक जो हमें निकालनी है बी। लेट्स सी, यहाँ पे मैंने एक वॉल ली है जिसकी हमें वॉल्यूम निकालना है। तो 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। ये एक तरह का सॉलिड ही है। देखिए इसमें लेंथ है, हाइट है और ब्रेथ है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वी विल गेट द वॉल्यूम ऑफ दिस वॉल। तो लेट्स सपोज इस वॉल की लेंथ है 6 मीटर, हाइट है 3 मीटर और ब्रेथ जो कि 1 ब्रिक वॉल है, तो हम नॉर्मली इसे 4 इंची भी कह देते हैं। तो गाइस वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालने के लिए क्या करना है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सिंपल है। सो वी कैन डू दैट 6 इंटू 3 इंटू 4। बट यहाँ पे गाइस एक चीज़ है कि ब्रेथ ऑफ वॉल हमें दे रखी है 4 इंच में। तो गाइस ये कैलकुलेशन हमारी हो जाएगी गलत। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इंच को 4 इंच को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंच को मीटर में आपको कन्वर्ट करना है तो एक फैक्टर याद रखिए कि 0.0254 को आपको मल्टीप्लाई करना होगा अगर कोई भी वैल्यू आपको गिवन है इंच में। नाउ वी विल गेट द ब्रेथ ऑफ दिस वॉल एज 0.1016 मीटर, एंड नाउ इजली वी कैन कैलकुलेट वॉल्यूम with this formula. So we have one variable a जो हमें फाइंड आउट करना था, वॉल्यूम ऑफ वॉल हमारी निकल चुकी है। अब बात करते हैं ब्रिक की। ब्रिक का साइज का स्टैंडर्ड साइज जो यूज़ होता है वो है 190 mm लेंथ, 90 mm हाइट और 90 mm ब्रेथ। तो इसका वॉल्यूम सिंपल यूजिंग दैट फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, किसी भी वॉल में सिर्फ ब्रिक नहीं होती, उसमें ब्रिक्स को बाइंडिंग करने के लिए मोर्टार भी लगता है। तो वो मोर्टार भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम लेता है। तो इस मोर्टार की वॉल्यूम भी हम ब्रिक के साइज में इंक्लूड करेंगे, जो कि लेंथ, हाइट और ब्रेथ में हम 10 mm तीनों में जोड़ देंगे, क्योंकि मोर्टार की एवरेज थिकनेस हम अप्रोक्सीमेटली 8 से 12 mm, तो 10 mm एवरेजली हम अज्यूम करके मानते हैं। नाउ वी हैव लेंथ, हाइट एंड ब्रेथ, ब्रिक का डायमेंशन आ गई। नाउ वी कैन इजीली कन्वर्ट इट इनटू मीटर बाय डिवाइडिंग विथ 1000, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉल हमारी मीटर में है तो यूनिट ज़रूर देखिएगा, यूनिट हमें सेम रखनी होती है। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, that is 0.2 into 0.1 into 0.1, we got 0.002 meter cube. So this is the volume of brick. So we have both two variables, so we can apply it. Volume of wall A हमारे पास है, volume of brick B हमारे पास है, तो we can apply that in the formula. Volume of wall divided by volume of brick, that is 1.8288 divided by 0.002. So we got 914 ब्रिक। सो अप्रोक्सीमेटली इट्स 920, क्योंकि 2-4 ब्रिक तो मिस्त्री तोड़ भी देगा। तो 4 इंची वॉल के लिए अगर हमने यहाँ निकाली है इस तरह से निकलेगी, और अगर यही वॉल अगर 9 इंची हो जाए तो कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दुगनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1840। सिंपल। तो गाइज इस तरह से हम निकालते हैं किसी भी वॉल में कितनी ब्रिक लगेंगी, ब्रिक की क्वांटिटी। नाउ एक क्वेश्चंस हैं, इंटरव्यू में कई बार पूछ लिया जाता है इसी कॉन्सेप्ट पे कि हाउ मेनी ब्रिक्स आर
इन 1 क्यूबिक मीटर, अगर हम 1 क्यूबिक मीटर वर्क करते हैं तो कितनी ब्रिक लगेंगी। तो राइट इसका आंसर है 500। इसको याद रख लो, या फिर एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बताता हूँ ये कैसे आया, आप भूलोगे नहीं। तो वॉल्यूम हमें दे रखी है 1 मीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक जो कि अभी हमने निकाला है 0.002। सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है गाइस, नंबर ऑफ ब्रिक्स इन वॉल वाला। वॉल्यूम जो हमने दे रखी है 1, और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक जो हमने अभी निकाली है 0.002, that will give us 500. That's how it comes. 1 क्यूबिक मीटर में 500 ब्रिक्स लगती हैं, ये आपको पता होना चाहिए।